शांति। सभी अपने मूल स्वरूप में बैठे हैं। मूल स्वरूप की अवस्था, मूल स्वरूप की स्थिति। तुम जो भी हो, जहाँ से भी हो, जिस बिरादरी के भी हो, मूल स्वरूप पॉइंट ऑफ लाइट उसमें बैठो। आत्मा हो तो सितारे रूप में बैठो। अपने मूल स्वरूप में बैठो। स्वयं का अनुभव करो। आत्मा देवताई आत्मा और मनुष्य आत्मा सिंपल डिफरेंस है। क्या आप लाइट का सितारा स्पष्ट रूप से देख सकते हो? अगर आप देख सकते हो तो आप परमात्मा के संतान देवताई आत्मा हो। क्या सभी लाइट का सितारा स्पष्ट रूप से देख सकते हैं? लाइट का सितारा स्पष्ट रूप से, चैतन्य लाइट। अगर आप सहज रूप से पॉइंट ऑफ लाइट देख सकते हो तो फिर आप अलग बिरादरी हो। और आप अगर पॉइंट ऑफ लाइट भी नहीं देख सकते, देखने में कठिनाई हो रही है या कुछ नहीं दिख रहा है, तो फिर आप अलग की भी अलग बिरादरी हो। देखो स्पष्ट रूप से क्या देख पाते हो। चेक करो अपने आप। सितारा दिखता है क्या? पॉइंट ऑफ लाइट दिखता है क्या? या कुछ नहीं दिखता, बस नाम रूप की मिट्टी ही दिखती है। जो आत्मा होते हैं, परमात्मा के संतान, जब भी आईने में देखेंगे पहले अपने आप को देखेंगे भ्रकुटी में, सितारे के रूप में, फिर देह और उसकी व्यवस्था। ऐसे होता है आपके साथ कि आप आईने में जब देखो तब पहले अपने आप को देखते हो सितारा। देखो तुम कौन हो, मूल सवाल है। मूल स्वरूप से संबंधित सवाल है। देखो चेक करो
तुम कौन हो? अपने किसी देवताई संस्कार को आप इमर्ज कर सकते हो क्या? अपने किसी आत्मिक संस्कार को आप इमर्ज कर सकते हो क्या? कोई भी आत्मिक संस्कार, 16, 40 गुण शक्तियाँ, दिव्य गुण, इसमें से कोई भी आत्मिक संस्कार। देखो तुम कौन हो। त्रेतायुगी कोई संस्कार इमर्ज कर सकते हो क्या? मनुष्यों का कोई संस्कार आप छोड़ सकते हो क्या? देखो आप कौन हो, स्वयं से विचार करो। आप कौन हो? ऐसे नहीं कि कोई समर्पित है, सम्मुख बैठा है तो वह परमात्मा की संतान आत्मा ही हो सकता है। नहीं, ऐसे नहीं होता। आप कौन हो? क्या आपकी बुद्धि श्रीमत की ओर खींचती है? अगर आप परमात्मा की संतान हो तो आपकी बुद्धि घड़ी घड़ी श्रीमत की ओर खींची जाएगी। जाती है कि बाबा हमें कोई श्रीमत दे, घड़ी घड़ी। देखो आप कौन हो। आत्मा मानने से कोई आत्मा नहीं बनता। परमात्मा मिलने से कोई उसकी संतान नहीं बनते। आप कौन हो, चेक करो। यात्रा इस कौन की है? क्या आपको इस सारे संसार में सबसे पसंद प्रभु है, परमात्मा है और उसकी श्रीमत है? और अगर ऐसी बात है कि आपको सबसे पसंद परमात्मा और उसकी श्रीमत है तो आप उसकी संतान हो, वरना नहीं हो। आपको जो पसंद है आप वो हो। संसार पसंद है तो मनुष्य हो। खान पान पसंद है तो जानवर हो। आप कौन हो? होते कोई कोई लोग जिन्हें बस भोजन में रस होता है, भजन में नहीं होता। भोजन में रस माने जानवर। वस्त्र में रस मनुष्य। व्यवस्था में रस मनुष्य। भजन में रस वो भी परमात्मा के भजन में रस। देवताओं का भजन तो मनुष्य भी करते हैं पुनर्जन्म के लिए, ताकि
उनका अगला जन्म बहुत अच्छा हो। परमात्मा के भजन में रस। आत्मा, देखो तुम कौन हो, मनुष्य या आत्मा? परमात्मा की कोई बात आपको कभी समझ में आई है क्या? या फिर उसे समझाना पड़ा है? विचार करो, तुम कौन हो? आत्मा कहलाने से, आत्माओं के संगत में बैठने से, परमात्मा के पास समर्पित होने से कोई उसकी संतान आत्मा नहीं बनते। तुम कौन हो? क्या तुम्हें इस मार्ग पर चलते समर्पित होकर या फिर गृहस्थ में रहते सुख है, शांति है, या तुम परेशान हो इस मार्ग पर चलते? जो इस मार्ग पर चलते परेशान है वह परमात्मा की संतान आत्माएं नहीं है। देखो, तुम्हारी स्टेटस और स्टेट क्या है? इस मार्ग पर चलते जिन्हें सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, वह सभी परमात्मा की संतान आत्माएं हैं। भल कितनी भी कठिनाइयाँ आए, परेशानियाँ आए, बाबा कितनी भी डांट लगाए, महाकाल रुद्र में बाबा जाए, वो परेशान नहीं होंगे, बल्कि उन्हें और ही सुख मिलेगा। संतान है ना। जो संतान नहीं है वह परेशान होंगे। समझ? क्या आपको मुरली पढ़ते सुनते सुख मिला है और रोज मिलता है? परमात्मा वाणी सुनते आनंद आता है, खुशी मिलती है? अगर मिलती है, आनंद आता है, तो फिर शायद तुम परमात्मा की संतान आत्मा हो। अगर खुशी नहीं मिलती, आनंद नहीं आता, तो तुम आत्मा नहीं हो। सिंपल सी बात है। इस मार्ग पर चलते तुम परेशान हो या फिर शान से चल रहे हो? समझ की बात है। देखो, तुम कौन हो? आत्मा या मनुष्य? तुम्हें आनंद किनके साथ आता है? देवताओं के साथ या परमात्मा के साथ?
देखो आनंद किस में आता है। ओम केशवाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम परमात्मने नमः। किस में आनंद आता है? क्या परमात्मा के नाम में आनंद आता है? देखो विचार करो। या देवताओं के, देवताओं की संतानें अलग है, परमात्मा की संतान अलग है। तुम कौन हो? परमात्मा की संतान कहने से कोई परमात्मा की संतान नहीं बन सकते। होना तो चाहिए। समझ, जैसे इस संसार में रोबोट्स बने हैं, वो रोबोट्स जिन्होंने बनाए, जिनकी कॉर्ड कनेक्टेड है, जिनकी प्रोग्रामिंग है, उन्हीं की बात सुनेंगे। बाकी फिर रोबोट बनाने वाले को जिसने बनाया है उसकी बात तो नहीं सुनेंगे ना, पॉसिबल नहीं है। रोबोट बनाने वाले का रचयिता कोई देवता है, रोबोट किसी मनुष्य ने बनाए। क्या वो रोबोट्स उस देवता की बात मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्योंकि वो उसकी रचना नहीं है। तुम किसकी बात मानते हो? देखो अपने से विचार करो। तुम अपने जीवन में किसकी आज्ञा पालन करते हो? तुम किसकी बात मानते हो? कोई है क्या तुम्हारे जीवन में जिसकी तुम बात मानते हो? तुम उसकी संतान हो, उसकी क्रिएशन हो। ये पॉसिबल नहीं है कि क्रिएशन क्रिएटर की बात ना माने। यह हो ही नहीं सकता। कितनी भी क्रिएशन तमो प्रधान बने, कितनी भी क्रिएटर की बात ना माने, नॉट पॉसिबल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गॉड, परमात्मा। आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। हम सिर्फ भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में बात नहीं कर रहे, हम सब के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं हो सकता कि क्रिएशन क्रिएटर की बात ना माने। पॉसिबल नहीं है। क्या आप, अगर आपको लगता है आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, तो उसकी हर बात मानते हो? विचार करो, मानते हो क्या? नहीं हो सकता ऐसे। ऐसा ड्रामा ही नहीं बना है कि क्रिएशन क्रिएटर की बात ना माने। वो कोड ही है क्रिएशन के अंदर।
क्रिएशन हजारों साल पुरानी भी क्यों ना हो, लाखों वर्ष भी पुरानी क्यों ना हो, जब क्रिएटर आ जाता है तो बात मान ही लेते हैं, मजबूरन ही सही, पर बात मान ही लेते हैं। क्या आप परमात्मा की क्रिएशन हो तो उसकी हर बात मानते हो? और अगर नहीं मानते तो सिद्ध होता है कि आप उसकी क्रिएशन संतान नहीं हो। क्रिएटर आने के बाद क्रिएशन हमेशा झुक जाती है। ऑलवेज। सदा। देखो, मानने से कुछ नहीं होता कि हम परमात्मा की संतान हैं। क्या उसकी बात मानते हैं? समझ। इस संसार में ढेर सारे मैजिशियन हैं। वो मैजिक करके दिखाते हैं। यह टेबल है तो उसको कुर्सी बना देंगे, फूल है तो उसका फल बना देंगे। ध्यान में रखना, वो फूल, वो टेबल जहां से भी आया है, उसके अंदर एक कोड है। वो किसकी बात मानेंगे और ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने आप को। हर मैजिशियन के संकल्प से वही फूल फल नहीं बन सकता, वह टेबल कुर्सी नहीं बन सकती। जैसे वो क्रिएटर आ जाता है, जिसके द्वारा वो फूल, उसका पौधा, टेबल, उसका पेड़ बना है, वह ऑर्डर मानते हैं। लॉ है। हर मैजिशियन यह सब नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। जिसकी क्रिएशन है उसी की ऑर्डर मानी जाएगी। समझ। आप किसकी क्रिएशन हो? और क्रिएशन हमेशा शांति से चलेगी। जस्ट आज्ञा पालन करते। समझ की बातें हैं। क्रिएशन है। देखो, आप विचार करो, आप किसकी क्रिएशन हो, किसकी संतान हो? एक फूल चेतन एक मैजिशियन की आज्ञा से फल बन सकता है, तो आप अगर उसकी संतान हो तो उसके श्रीमत से मनुष्य से देवता नहीं बन सकते? क्या है बनना? बस वो जो कहें धारण करते जाना है, छोड़ते जाना है। पर अगर आपसे नहीं होता, then you are not his child.
सन, डॉटर। आप उसके संतान, बच्चे नहीं हो। वो कहे और आप वैसे चलो, कर सकते हो, किया है। लौकिक में आपके माता पिता आपको एक ऑर्डर दे, सोफे से उठो, नीचे बैठो, नीचे से उठो, कुर्सी पर बैठो, तत्क्षण आप करते हो। एक सेकंड की भी देरी नहीं लगती। क्या सिद्ध हो रहा है? वो क्रिएटर है, आप क्रिएशन हो। पर क्या जब परमात्मा कहता है आप कर पाते हो? आपसे होता है? आप कितने भी जोर जोर से रो रहे हो, आपके लौकिक माता पिता कहते चुप बैठो, शांत, तत्क्षण आप शांत होते हो। पर ऐसे ही किसी केस में, मामले में परमात्मा कहे शांत हो जाते हो। देखो किसकी क्रिएशन हो, समझ। क्रिएशन की बात, विचार करो। कल भी कहा बिरादरी खोजो, आज कह रहा हूं क्रिएटर खोजो। तुम्हारा क्रिएटर कौन है? Who is your creator? Father. समझ। जैसे इस टेबल का फादर कौन है? वो कारपेंटर, नॉट गॉड। भगवान नहीं है, कारपेंटर ने ये टेबल बनाया है, वो फादर है इसका। तुम्हारा फादर कौन है? समझ। देखो, विचार करो। तुम किसकी आज्ञा पालन करते हो या करोगे? विचार करो। क्या श्री कृष्ण, श्री राधा जी को फॉलो करोगे, आज्ञा पालन करोगे? श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, देवी देवता, कोई शक्तियां, कोई अवतार, ध्यान में रखना तुम्हारे अंदर एक कोड है। आत्मा में, पॉइंट ऑफ लाइट में, आत्मा माना पॉइंट ऑफ लाइट, सितारा, एक कोड है। वो क्रिएटर तुम्हारा जैसे सामने आएगा, तुम नाचोगे, तुम उछलोगे, कूदोगे। तुम्हें बड़ा आनंद आएगा।
कभी परमात्मा को लेकर ऐसे हुआ है? तुम्हें भी नहीं समझ में आएगा तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो। देखो तुम किसकी क्रिएशन हो। देखो तुम किसकी क्रिएशन हो। यह नहीं हो सकता कि क्रिएशन क्रिएटर की बात टाले। पॉसिबल नहीं हो सकता। क्रिएशन किसकी हो? तुम आत्मा हो, यह मानने से कुछ नहीं होता। हो क्या तुम आत्मा? क्या तुम बता सकते हो? तुम अगर आत्मा हो तो जानवर और तुम में क्या अंतर है? सिमिलरिटीज मैं बताता हूं, समानता। चिंता मत करो। अंतर तुम बता सकते हो क्या? फर्क जानवर और तुम में क्या फर्क है? आत्मा मानने से कोई आत्मा नहीं होता। आत्मा आत्मा होती है, मनुष्य मनुष्य होते हैं। इस राह पर चलते क्या तुम खुश हो? वापस वही सवाल, आर यू हैप्पी ऑन दिस पाथ? इस रास्ते पर चलते तुम खुश हो क्या? कठिनाइयां कोई बड़ी बात नहीं है, परेशानियां कोई बड़ी बात नहीं है, पर खुश हो क्या? अगर तुम खुश हो तो तुम आत्मा हो, वरना तुम मनुष्य हो। खुशी अलग है, दुख अलग है, सुख अलग है। तुम कौन हो? निंदा स्तुति में रहने वाले मनुष्य है, निंदा स्तुति से परे आत्मा है। मान अपमान में चलने वाली कौन सी बिरादरी? मनुष्यों की। मान अपमान से परे आत्मा है। तुम कौन हो? मनुष्य या आत्मा? समझ। इवन किसी कुत्ते को भी गाली दी, किसी जानवर को भी गाली दी, उसका अपमान किया, उसकी निंदा की, उसको बुरा नहीं लगता, पर मनुष्य को लगता है। मनुष्य सबसे लोअर क्रिएशन है, सबसे लोअर। जानवर फिर भी हायर है। किसी मनुष्य को देखा है किसी देवी देवता का वाहन?
नहीं है। सारे जानवर हैं, मनुष्य है ही नहीं। समझ, हर जानवर का ऐसा कोई अंग नहीं है जिसका उपयोग नहीं होता। मनुष्य के किसी अंग का उपयोग होता है? नहीं, सीधा दफना देते, जला देते हैं। जानवर के हर अंग का उपयोग होता है। मनुष्य लोअर क्रिएशन है। समझ की बात है। सारी देखो, तुम कौन हो? जानवरों की हरकतें देखकर मनुष्य हंसते हैं। मनुष्यों की हरकत देखकर कभी जानवर हंसे? मनुष्य इतना लोअर है। तुम कौन हो? आत्मा तो बहुत ऊंची क्रिएशन है, परमात्मा की संतान है। मनुष्य सिखाने से भी नहीं सीखते, जानवर ऐसे ही सीख जाते हैं। उस सर्कस में देखें, आजकल तो कुत्ते बिल्ली को, सारे जानवरों को ट्रेन किया जाता है, मनुष्य नहीं सीखते। इफ यू आर ह्यूमन, you will never understand godly knowledge. तुम अगर मनुष्य हो, तुम ईश्वरीय ज्ञान को कभी समझ नहीं पाओगे। आत्मा जो होती है ना, उसे लगता है छीछी, ये सब मनुष्यों की धारणाएं छीछी है। ये निंदा फील होना, अपमान फील होना, गाली फील होना, ग्लानि फील होना, छीछी धारणा है। आत्माओं की धारणा बताओ हमें। शांत रहना, हाँ, कुछ भी हो जाए शांत रहें, मुस्कुराते रहना, हाँ जी, खुश रहना, हाँ जी, सुखी रहना, सुख देना, हाँ जी, आत्माओं की धारणा है। समझ, देखो तुम कौन हो? मनुष्य या आत्मा? हु आर यू? गहरी बात है। ऐसे थोड़ी है कि साकार वाणी सुनी, अव्यक्त वाणी पढ़ी तो तुम आत्मा बन गए। नहीं, नेवर। कल किसी कुत्ते बिल्ली को ज्ञान दिया, तोते को ज्ञान दिया, पढ़ना सिखाया, और उसने अव्यक्त वाणी पढ़ना शुरू किया, तो क्या वो आत्मा बन जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं होता। आत्मा आत्मा होती है। तुम कौन हो? तुम आत्मा हो या मनुष्य हो? Who are you? क्या आप आत्मा की एक धारणा बता सकते हैं जो आपके अंदर है?
पूछिए। सुख तो जानवर भी देते हैं, कुत्ता भी सुख देता है, गाय भी देती है, बैल भी देते हैं। पूछिए। नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ है। मनुष्य या आत्माएं कंप्लीट नहीं हुआ है। इससे तो आत्मा ये सिद्ध नहीं होता ना। जिन गुण शक्तियों का सकाश देते, पूछे कौन से? उसमें से आप में क्या है? तो फिर ये क्या है? आप में कौन सा गुण है जो आपको सुख देता है, आपको शांति देता है, आपको खुशी देता है? जो गुण है वो गुण आपको वो अनुभूति कराता है, वो आप में कौन सा है? क्या रहते हो आप? शांति में, नम्रता में। नेक्स्ट। कोशिश जानवर भी करेगा, आत्मा आत्मा व्यवहार करने का। आपको पता है, इसको कंटिन्यू करते हैं, पर एक बात बताते हैं। जब दो कुत्ते मिलते हैं ना, तो वो भी अपने पॉइंट ऑफ लाइट को देखकर भौंकते हैं, भौ भौ करते हैं। ध्यान से देखना जानवरों को। जब दो बिल्लियां मिलती है ना, प्यार हो या झगड़ा हो, वो बरोबर भ्रकुटी में देखते हैं, आंखों में, आंखों के मध्य में। दोनों एक दूसरे के पॉइंट ऑफ लाइट को देखते हैं और देखकर प्यार का संकेत देते या झगड़े का संकेत देते। किसी भी जानवर को आप देखना, किसी भी जानवर को, इवन वो जानवर जब आपकी ओर देखता है तो आपके पॉइंट ऑफ लाइट को देखता है और वो रिस्पॉन्ड करता है। एक चींटी भी, दो चींटियां जा रही, जब एक दूसरे से मिलती, ध्यान से ऑब्जर्व करना, वो एक दूसरे के भ्रकुटी में देखती है, वो दो चींटियां भी, और बात करती है। ध्यान से ऑब्जर्व करना हर एक जानवर को, हर एक पशु पंछी को। बस ह्यूमन नहीं कर सकता, मनुष्य। मूल क्रिएशन है ना वो, तो वो अपना बिहेवियर, व्यवहार नहीं बदलेंगे, पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता कि कोई जानवर इधर उधर देखकर बात करे, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, समझ। पेड़ पौधों की बात भी आप नहीं जानते, पेड़ पौधे भी बात करते हैं, पर जब वो एक दूसरे से बात करते हैं ना, तो एक दूसरे की आत्मा को देखते हैं, पेड़ पौधे भी, और एक दूसरे से बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। इस संसार में मनुष्य छोड़कर सभी एक दूसरे की आत्मा को देखकर ही बात करते हैं, हमेशा, सदा। तो आत्मा से बात करने से, पॉइंट ऑफ लाइट से बात करने से तुम आत्मा हो,
यह तो सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि जानवर, पशु पंछी, पेड़ पौधे भी ऐसे ही करते, बल्कि तुम कभी कभी करते हो, वो तो सदा करते हैं, सदा। यहाँ जितनी स्थूल चीजें पड़ी है ना, वो सब एक दूसरे से बात करते, पर आत्मा से बात करते, उनके क्वांटा से, पॉइंट ऑफ लाइट से बात करते। ये टेबल कुर्सी से, कुर्सी कैमरा से बात करेगी, सभी पॉइंट ऑफ लाइट से बात करते हैं, ऑलवेज, सदा। समझ है? हु आर यू? तुम कौन? चेक करो, तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, तुम बस भटक रहे हो। नेक्स्ट। सदा रहते हैं, ये आत्मा का गुण है, सच्चाई, सफाई, यह आत्मा का गुण है। सदा उससे, निराकार, आकार या साकार, सदा सच्चे रहना। नेक्स्ट। अच्छा ध्यान में रखना, मन की बात आप निराकार को समर्पित करते, कहा ना, बताते। जानवर भी जब दुखी होते ऊपर देखते हैं, मुझे ही बताते हैं। पेड़ पौधे भी जब दुखी होते, पशु पंछी भी जब दुखी होते, मुझे ही सुनाते हैं। इससे सिद्ध नहीं होता कि तुम आत्मा हो, क्योंकि सबका मालिक एक है, किसको सुनाएंगे? कुछ और हो तो पूछो। कंफ्यूजन वाली बात मुझे मत सुना, पक्की कोई बात हो तो मुझे सुनाओ, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या? क्षमा याचना, उसके आगे की है, करते हैं, करेंगे। सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो मैं अर्थ क्या निकालूं उसका? क्षमा मांगना आत्मा का गुण है। थैंक यू और सॉरी, यह आत्मा का गुण है। खुश रहना अच्छा लगता है, सदा रहते हैं। स्थिति बीच बीच में ऊपर नीचे होते, मैक्सिमम टाइम रहते हैं। आपको अगर कहा जाए कि जीवन जीने, तो सबसे पहले क्या चुनोगे? ज्ञान, योग, खुशी, आनंद? खुशी चुनेंगे। खुशी आत्मा का स्वभाव, संस्कार, गुण है। नेक्स्ट। कब से हो रहा है? हर बात बाबा को समर्पण करना, ये कब से हो रही यात्रा? सदा करते हैं। नेक्स्ट।
सदा अटेंशन रहता है और अगर कुछ भी गलती होती है तो तुरंत आपको या फिर आकार ने या बाबा निराकार ने तुरंत समर्पण करते हैं, बाबा ऐसे करते उनकी माफ़ी चाहते हैं। और ये संस्कार श्रीमत पर चलने का, श्रीमत पालन करना आत्मा का गुण है, समर्पण भी आत्मा का गुण है। सच्चे दिल, निश्चय बुद्धि, समर्पण, श्रीमत, खुश रहना, थैंक यू सॉरी करना, आत्मा के गुण है। बाकी ध्यान में रखना, शांत स्वरूप कछुआ भी रहता है, सुख तोता भी देता है, प्रेम स्वरूप हाथी भी चलता है। सारी गुण शक्तियां सारे अस्तित्वों में भी है। किस किस का उदाहरण दूं? पवित्र तो कमल भी है, फूल, फल, सुगंधी द्रव्य पवित्र है, इसलिए तो देवताओं को चढ़ाते हैं। सुख देते हैं, इसलिए तो देवताओं को चढ़ाते हैं। शांति देते हैं, चंदन लगाने से शांति आती है, इसलिए तो देवताओं को लगाते हैं। गुण शक्तियां होने से कोई आत्मा नहीं होती। देखो आत्मा के गुण कौन से, तुम खोजो, सोचो किस बात से हम आत्मा कहलाए जाएंगे, किस बात से। शेयरिंग केयरिंग तो जानवर भी करते परमात्मा के साथ। तुम्हें पता है, हर जानवर जब अति दुखी होता है, लेटा रहता है, किसको याद करता है? कोई तो है। कौन उसे मृत्यु तक बल देता है? क्योंकि उसका शरीर रिपेयर नहीं हो सकता। कुछ दिन उसको लेटे रहना है, भोजन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, गर्मी है, ठंडी है, धूप है, बारिश है, उसमें वो जानवर एक कोने में लेटा है। कोई तो है जो उसे मरने तक, शरीर छोड़ने तक शक्ति देता है। किसी से तो वो बात कर रहा है। समझ, देखो तुम कौन हो। तुम्हें भोजन ना दिया जाए और कहाँ जाए, बैठो याद में। कितने घंटे बैठ सकते? पूछो। एक दो दिन। आधे से एक दिन, एक दिन। नेक्स्ट।
आत्मा का उत्तर क्या होता है पता है? भोजन ना दिया जाए और उसको याद में बिठाया जाए, शरीर छोड़ने तक बैठेंगे। यह आत्मा का उत्तर है। शरीर छोड़ने तक, जब तक तू बिठाए तब तक बैठेंगे। भोजन के लिए तेरी याद छोड़ेंगे नहीं, शरीर छोड़ेंगे, तेरी याद नहीं छोड़ सकते। ये सब नाटक नहीं किया जा सकता। ये नाटक करने से कोई आत्मा नहीं बनता। इस ज्ञान को अपनाने से कोई आत्मा नहीं बनता। यह आत्मा का उत्तर है। तू जब तक बिठाए बैठेंगे। हम शरीर के बारे में भी नहीं सोचेंगे, बस तेरी आज्ञा। तुम कौन हो चेक करो। समझ की बात है। क्या आपको याद खींचती है उसकी? खींचती है क्या उसकी याद? घड़ी घड़ी लगता है उसको याद करें, उसकी याद में बैठें, विचार करो। क्या परमात्मा आपको खींचता है? निराकार आकार। विचार करो। आत्मा मना उसे बस परमात्मा खींचता है। परमात्मा की ओर ही ध्यान जाएगा उसका। यह होती है आत्मा। समझ की बात है। सारी यह जो उत्तर था 2-3 दिन बैठे, यह आत्मा का उत्तर है। क्योंकि 2-3 दिन के बाद शरीर अनकॉन्शियस हो जाएगा। समझ। किसी मेले में आने से तुम वहां के नहीं बन सकते। तुम कौन हो ध्यान से चेक करो। Who are you? Who you are? सारी समझ की बात है। तुम एक लक्षण बताओ जो मैंने नहीं बताया, जो तुम्हें पता है। आत्मा माना क्या? आत्मा का एक लक्षण बताओ, पूछो। कोई भी एक लक्षण। इस लक्षण से सिद्ध होता है कि वो आत्मा है। सच्चाई। नहीं, ऐसे तो नहीं। सदैव दूसरे के बारे में विचार करने वाले नहीं। जानवर भी तो खुद का कभी विचार नहीं करते, वो तो दूसरे के लिए सेवा करते रहते। बहुत सारे ऐसे मनुष्य भी हैं जो खुद का विचार नहीं करते, संसार के प्रति सेवा करते रहते। कुछ हो नेक्स्ट तो पूछो। तुम आत्मा के बारे में क्या जानते हो? कोई एक लक्षण। नेक्स्ट। क्या आप करते हो? परमात्मा के बारे में सदा शुक्रिया करने वाले बच्चे, जानवर कंटिन्यूअस करते हैं।
ये आत्मा का गुण नहीं। जानवर सदा शुक्रिया अदा करते। एक चिड़िया आप नहीं जानते, उसको दाना मिलने के बाद शुक्रिया अदा करते, सदा सदा शुक्रिया अदा करते। समझ सारे। कुछ और हो तो पूछो। सारा संसार ईश्वर की रचना है। बच्चे जानवर भी तो मानते हैं, डीमन भी तो यही मानते हैं। आत्मा जो अपने कल्याण के बारे में विचार करते। अपना कल्याण माना किसका? आत्मा का कल्याण या नाम रूप का कल्याण? हाँ, ये गुण हो सकता है जो अपने कल्याण के बारे में सोचे, वो आत्मा हो सकती है। नेक्स्ट। सच्चाई, सफाई और परमात्मा के प्रति समर्पण। जहाँ परमात्मा बैठा है वहाँ आत्मा तो आएगी, ठहरेगी, रुकेगी। हाँ, ये आत्मा का गुण हो सकता है। नेक्स्ट। कल्याण की सोच, स्व के कल्याण और विश्व के कल्याण की सोच लगेगी, और उस आत्मा के लिए परमात्मा सब कुछ होगा। जो कुछ आपने कहा, कल्याण की सोच, स्व कल्याण और विश्व कल्याण, और उस आत्मा के लिए परमात्मा सब कुछ है, क्या यह आपके जीवन में है? देखो, जो आपके जीवन में नहीं है वो पराया आंसर है, वो पराया उत्तर है। ऐसा उत्तर देकर आप कहीं छोटा सा कण होंगे आत्मा का, वो भी बुझा रहे हो झूठा उत्तर देकर। झूठा उत्तर देने के बाद आत्मा की लाइट बुझ जाती है। नेक्स्ट। क्या आप रहते हो? पूछो। तो फिर आप हो आत्मा? पूछो। आपने जो बताया वही बोल रहा हूँ, सदा संतुष्ट रहना। तो क्या आप रहते हो? तो आप आत्मा हो क्या? बताओ। दो प्रश्न है, क्या आप रहते हो, और उससे उत्तर एक बताओ, क्या आप आत्मा हो? नेक्स्ट। संसार के माया जाल से हमेशा निकलने की कोशिश करते, आत्मा का गुण है। नेक्स्ट। क्या आप करते हो? मैक्सिमम टाइम करते हो। परसेंटेज निकाले तो कितना परसेंट आप श्रीमत पर चलते हो और हाजिर करते हो? छोटी मोटी कितना? 50% से ऊपर आत्मा का गुण है, श्रीमत पर चलना। 1% भी श्रीमत पर चलना, छोड़ो बड़ी 8 घंटे की, छोटी भी बात परमात्मा का है, दिल से चलते हो। एक छोटी सी भी श्रीमत क्यों ना हो, दिल से चलना आत्मा का गुण है। नेक्स्ट। आत्मा को परमात्मा और उसके श्रीमत के
आत्मा को परमात्मा और उसकी श्रीमत के आगे कुछ अच्छा नहीं लगता। क्या यह आपके जीवन में धारणा है? मैक्सिमम है बाबा, कभी श्रीमत अगर टूटती है तो बहुत बुरा लगता है, पर अटेंशन सदा रहता है कि बाबा ने हर तरफ के लिए जो श्रीमत है उस पर चलना है। फिर श्रीमत कभी टूटती है तो बुरा लगता है। कितनों को लगता है जरा पूछो, हाथ उठाओ बस। कितनों को श्रीमत टूटती है तो बुरा लगता है। देखो, झूठा हाथ उठा तो परिणाम विचित्र होगा। क्या बुरा लगता है पूछो, जितने हाथ उठे। जिन्होंने हाथ उठाए एक एक कर श्रीमत टूटने के बाद क्या बुरा लगता है? दिव्यांश दादाजी बताएंगे। हम श्रीमत पालन क्यों नहीं कर पा रहे, क्या कमी है? दिव्या कुमार दादाजी नहीं, श्रीमत की बात हो रही। श्रीमत टूटने के कारण बुरा लगता है तो क्या बुरा लगता है? क्या कुछ तो होता है ना। तो बुरा लगता है। ऐसे कैसे सिर बुरा लगता है? क्या बार बार संकट चलते कि क्यों टूट रही वो सोच चलती है। आंसर क्लियर नहीं, जाने दो, नेक्स्ट लो। बाबा कुछ श्रीमत के लिए ऐसा लगता है कि हमने मिस कैसे कर दी, उसके लिए बहुत बुरा लगता है। कभी ऐसा लगता है कि हमने परमात्मा के वचन कैसे उसको गिरने कुछ श्रीमत के ये लगता है कि हमने मिस कैसे की, परमात्मा के वचन गिरने कैसे दी। और बाबा कभी कभी मनमत हमसे निकलती है, कभी बहुत बुरा लगता है कि हमने किसको वो कर मनमत निकलती है तो बहुत बुरा लगता है कि किसको मनमत दी। नेक्स्ट। ये तो अंदर से अस्वस्थ होता है, कभी कभी चेष्टा नहीं होता है और वो ये चलता श्रीमत टूटती है तो अंदर से अस्वस्थ होता है, चेस्ट में पेन होता है और डिस्टर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट। स्ट्रेस होता है कि हमारे परमात्मा ने मुझे कुछ कहा पर मैं कर नहीं। स्ट्रेस होता है कि मेरे परमात्मा ने कहा वो हम कर नहीं पाए। इन्होंने आधा हाथ उठाया था, उनको भी पूछो वो पूरा हाथ क्यों नहीं उठाते? नेक्स्ट। उनके पीछे आधा हाथ क्यों उठाते? पहला ये सवाल पूछो, आधा हाथ क्यों उठाए? इसलिए आपको दिखा नहीं ना, इसलिए आपने डायरेक्ट उनको लिया ना। नेक्स्ट। पहले ये सवाल पूछो, आधा हाथ क्यों उठाया? कान तक ही था, ऐसे था, हाथ कैसे होता है? फिर आप उनके ऊपर गए ना उनको पूछने के लिए, तब वो हलचल में आने लगा, अरे मैंने भी हाथ उठाया था। तो हाथ दिखाई ही नहीं ना, क्या कारण है? नहीं, हाथ आधा क्यों उठाया? आधे हाथ का अर्थ क्या है पता है भी नहीं भी, ये पूरा हाथ या फिर हाथ नीचे। ये चतुराई है। पूछो श्रीमत का सवाल। कितनी बार गए? और वो श्रीमत पालन करने के लिए कितना प्रयास किया है? सबके लिए सवाल है, कितना प्रयास किया है? कोई बात नहीं, नेक्स्ट। बहुत दुख लगता है जब श्रीमत टूटती है और
बहुत दुख लगता है, पेट में दर्द होने लगता है श्रीमत टूटने के बाद। बहुत संकल्प चलते हैं कि हम छोटी छोटी श्रीमत पालन कैसे नहीं करते। नेक्स्ट। बाबा जब हमसे कभी श्रीमत टूटती है या हम बोलते जाते तो बाबा हमें ऐसे लगता है हमने बाबा की श्रीमत को कैसे तोड़ने दिया, वो हमसे कैसे मिस्टेक हुई, हम भूल भी गए और हमें थोड़ी चिंता तुरंत स्टार्ट होती है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। चिंता शुरू होती है श्रीमत टूटने के बाद कि बाबा की श्रीमत को हमने कैसे मिस किया, कैसे टूटने दिया। देखो, आत्माओं के गुण और मनुष्यों के गुण समझ रहे हैं। संसार को तो उत्तर मिल रहे हैं बहुत सारे। संसार वालों के लिए मैं क्या कहूं कि तुम आत्मा हो या मनुष्य हो। आत्मा का पहला लक्षण, आत्मा जहां भी हो सारे बंधनों से निकलकर परमात्मा की बनेगी। यह आत्मा का लक्षण है। उसको अपना पहला वायदा याद आता है कि जब मैं आऊंगा आत्मा सब छोड़कर मेरी बनेगी। अरे श्रीमत टूटने के बाद कुछ तो तकलीफ होनी चाहिए। पेट दर्द, सिर दर्द, चेस्ट भर गई, तकलीफ होनी चाहिए। अगर तकलीफ नहीं होती तो फिर हम क्या कहें, आप कौन हो। गिल्ट लग रहा है, जो भी आप कहते हो लगना चाहिए, परेशानी होनी चाहिए। श्रीमत टूटी है, तुमने तो श्रीमत को टूटी फ्रूटी बना दिया। आप में से कोई रोया है या रोता है श्रीमत टूटने के बाद, आंखों में पानी? जरा हाथ उठाओ। अब भी देखो कौन कौन है। श्रीमत टूटने के बाद बहुत अच्छा हाथ नीचे करो। आंखों में पानी आता है, रोना आता है, आत्मा का लक्षण है। समझ रहे हैं? श्रीमत को लेकर अगर आप पत्थर दिल हो, श्रीमत कोई सिस्टम नहीं है, वो कोई प्रोसेस नहीं कि मैंने ये बताया, ये किया तो तुम वो बन गए। श्रीमत हम कुछ बने या ना बने उसके महावाक्य है। हमारा कल्याण हो या ना हो, श्रीमत पालन करना ही मुझ आत्मा का परम कर्तव्य है। कल्याण गया कचरे के डब्बे में, गटर में। तेरी श्रीमत मुझ आत्मा से टूटे और तेरी श्रीमत मैं कल्याण के लिए पालन करूं, नहीं, यह सब नहीं। इतनी स्वार्थी आत्मा नहीं हो सकती कि बस कल्याण के लिए श्रीमत पालन करे। तेरा वचन है, हमारा कल्याण हो या परम दुर्गति हो, वचन पालन होगा।
दैट इज श्रीमत। कल्याण को लेकर जो श्रीमत पालन करते वो मनुष्य है। अब 3 ने जो हाथ उठाए, क्या कल्याण के भाव से श्रीमत पालन करते हो? श्रीमत पालन करते करते अगर परम दुर्गति को गए, मंजूर है। चांडाल बने, मंजूर है। आत्मा भी नष्ट हुई, मंजूर है। आपको मनुष्य बना दिया गया, जानवर बनाया, मंजूर है। ये आत्मा है। जो भी करो मेरा, तेरी श्रीमत पालन करना, यही हमारा काम है। मेरा कल्याण हो, इसलिए मैं तेरी श्रीमत पालन करूं। मत दे श्रीमत, मुझे पालन भी नहीं करनी है तेरी श्रीमत। मेरे कल्याण के लिए मैं तेरी श्रीमत पालन करूं। इतना स्वार्थी तेरा कोई बच्चा नहीं हो सकता, इसलिए नहीं करूंगा पालन, नहीं करूंगा। मेरे कल्याण के लिए तेरी श्रीमत पालन करूं, नहीं करूंगा। मुझे मनुष्य बनना मंजूर है, पर मेरे कल्याण के लिए तेरी श्रीमत पालन करूं, यह मंजूर नहीं है। तेरी श्रीमत श्रीमत है। जब श्रीमत टूटती है तो हर आत्मा मनुष्य बन जाती है, इसलिए कहा मनुष्य बनना मंजूर है। जिस समय श्रीमत भूल जाते हो, मनुष्य बन जाते हो। जिस समय भाव में भी श्रीमत को लेकर मनमत आती है, मनुष्य बन जाते हो, आत्मा चली जाती। आत्मा बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा। आत्मा ने पैदा होते ही और पैदा होने से पहले परमात्मा को एक वायदा किया था। कहा था, आत्मा ने किया था। परमात्मा को कहा, एक वायदा कर, जिस दिन तेरी आज्ञा पर नहीं चलूंगी, मैं नहीं रहनी चाहिए। इसलिए जब भी परमात्मा की श्रीमत पर नहीं चलते हो, तुम्हारा वायदा पूरा होता है, तुम किसी और लोक में चले जाते हो, तुम्हारे तन में तुम आत्मा नहीं रहते। अनुभव करके देखो। तेरे वचन पर अगर मैंने कोई मत चलाई, मेरा पाठ कंटिन्यू नहीं होगा। वायदा कर, ये परमात्मा को वायदा किया था आत्मा ने। मना उस तन में मैं पाठ बजाने के लिए नहीं रहूंगी, फिर सुख का पाठ हो या दुख का पाठ, उस क्षण हम नहीं होंगे जब तेरे वचन पर कोई मत चलेगी। समझ, आत्मा आत्मा है। मनुष्यों ने कोई वायदे नहीं किए थे देवताओं से। मनुष्यों को तो देवताओं ने बनाया है, क्या वायदे करें? रोबोट कोई वायदे करता है क्या? आज का रोबोट और मनुष्य बायोलॉजिकल रोबोट है, वो आज का रोबोट इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, जो भी है आपका मैकेनिकल रोबोट है। जो भी टेक्नोलॉजी है उसका रोबोट है। मनुष्य बायोलॉजिकल है। समझ रहे? सार आपने देखा है किसी मंदिर में कोई कुत्ता बिल्ली गए, कुत्ता गया और देवता को देखकर भौंक रहा है? देखा है? देखा है? नहीं। पर मनुष्य परमात्मा को देखकर भौंक सकता है। मेरा ये ठीक करो, घर ठीक करो, परिवार ठीक करो, नौकरी धंधा ठीक करो, शरीर ठीक करो, मन ठीक करो, धन ठीक करो,
भौंकता रहता है। मनुष्य है ना, आत्मा नहीं। आत्मा सुदामा की तरह होती है। जैसे सुदामा कृष्ण के पास आए, कुछ कहा, मैं गरीब हूं, खाने को अन्न नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं, या 2 मुट्ठी चावल भी किसी और से उधार लिए हैं और आपको देने आया हूं। कहा नहीं। आत्मा स्थूल बात परमात्मा से कभी नहीं करती, सांसारिक बातें परमात्मा से कभी नहीं करती। सुदामा की तरह, सुदामा आत्मा है। मनुष्य, उसे बस संसार ठीक चाहिए। सुदामा क्या किया? उन्होंने बस मिलन मनाया, बस अपने इष्ट से मिलकर आए, मित्र से मिलकर आए। ऐसी होती है आत्मा, बस परमात्मा से मिलती है। 2 दिन से खाना भी नहीं खाया ना आत्मा ने, शरीर को नहीं खिलाया है, तो भी कहेगी नहीं, बाबा 2 दिन से भोजन नहीं किया, शरीर को कराया नहीं भोजन, कुछ भोजन मिलेगा, व्यवस्था होगी। नहीं, आत्मा के लक्षण है। आत्मा बस परमात्मा से मिलती है। आत्मा कभी उसके परमात्मा को दुखी नहीं करती, अपने दुख की बातें कभी नहीं शेयर करती हूं, कभी नहीं। यह आत्मा का लक्षण है। घुट घुट कर जिएगी वो उसमें, पर अपने दुख की बातें कभी अपने परमात्मा को शेयर नहीं करेगी। वो यही सोचते, मेरे परमात्मा को मैं मेरे दुख की बातें सुनाकर उसे दुखी करूं। नहीं भाई, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। समझ की बात है। देखो तुम कौन हो, सारी समझ है। आत्मा हो या मनुष्य। मनुष्य मन पूरा स्वार्थी, आत्मा निस्वार्थी। हमारा जो भी हो बाबा, आपका कार्य होना चाहिए। आप हमें घर भी भेज दो, मंजूर है। समझ। मेरे प्रत्यक्षता के दिन कितने घर जाने के लिए तैयार है? सच्चा आंसर बताओ, सच्चा आंसर। सच्चा आंसर है या भी प्रभाव में आए हो? संभल कर रहना, हो सकता है। हाँ, देखो हाथ देखो कितनों ने उठाए। फिर अगर भेज दिया तो कहना नहीं, नीचे करो। समझ। ध्यान में रखना, इससे एक बात से कोई आत्मा नहीं बनता। तुम स्वयं सोचो, हम आत्मा है, यह हमें महसूस होने के लिए और दूसरों को भी अनुभव होने के लिए हमारे अंदर ऐसा कौन सा गुण होना चाहिए जिससे यह सिद्ध हो जाए कि हम आत्मा है। जिन्होंने बताया उनकी बात सिद्ध हो गई, 1 2 3। बाकियों के लिए मैं कह रहा हूं कि हमारे अंदर ऐसा कौन सा गुण होना चाहिए जिससे यह सिद्ध हो जाए कि हम आत्मा है। तुम देखो और चलो। परमात्मा सारे आत्माओं के गुण बताता है। सच्चे दिल वाले बनो, निश्चय बुद्धि रहो, समर्पण करो, श्रीमत पर चलो। श्रीमत पर चलना किसी जानवर का काम नहीं है, किसी मनुष्य का तो बिल्कुल ही नहीं। देवताएं चलेंगे गारंटी नहीं, आत्मा ही चलती है श्रीमत पर। समझ है।
ज्ञान योग धारणा सेवा से कोई आत्मा नहीं बनते। ज्ञान तो तोते में भी है। योग तो प्रकृति भी लगाते मेरे साथ। याद करते ना बाबा कब घर जाएंगे। विकार भी योग करते हैं, बाबा कब विनाश होगा, हम थक गए हैं। धारणा तो जानवरों ने भी नहीं छोड़ी है, पेड़ पौधों ने भी नहीं छोड़ी। आज भी आम का पेड़ आम ही देता है। और सेवा सभी कर रहे हैं। ज्ञान योग धारणा सेवा की बकवास बात मत करो। सच्चे दिल, निश्चय बुद्धि, समर्पण और श्रीमत की बात करो। मैंने कहा ना, यह टॉपिक है सतयुग के। यह 4 सब्जेक्ट हैं सतयुग के। ज्ञान योग धारणा सेवा त्रेता के सब्जेक्ट्स हैं। समझ की बातें हैं सारी। बाकियों को दर्द नहीं होता श्रीमत टूटने के बाद, दिल नहीं खाते, दुख नहीं होता। मेरे भगवान के वचन मुझसे टूट गए, और टूट भी गए, दुख भी हुआ, पालन करने का प्रयास करते हो कि नहीं? नहीं, कुछ भी हो जाए श्रीमत पालन होगी। या तेरी मत पर चलना है तुझे, परेशान ना हो, दुखी ना हो। तुम अगर परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो शायद तुम मनुष्य हो। और तुम अगर स्टेबल हो और प्रैक्टिकली सोच रहे हो कि नहीं हमें बनना है, तो तुम आत्मा हो। ये जो रोते हैं ना, प्रैक्टिकली नहीं समझते। रोना तो सबके पास है भाई, पर जब मैं प्रैक्टिकली कोई बात समझा रहा हूं और उन्हें समझना नहीं, अपना ही रोना लगाना है। जो रोते हैं ना, अभी रोना किसका स्वभाव है? जिन रोया तिन खोया। क्या खोया? आत्मा। अभी आत्मा खो गई, क्या मिला? मनुष्य बना। क्या खोया किसी को आज तक पता नहीं। आत्मा। जिन रोया तिन खोया। आत्मा। प्रैक्टिकली समझेंगे, आत्मा अपनी जगह पर रखकर बाबा क्या समझाना चाहते। भावुक होकर आंखों में पानी आए, बात अलग है। भाव भावना में आए, अलग बात है। मैं रोने की बात कर रहा हूं। रोना, वो रोना क्या सिद्ध करता है? तुम मुझे समझो, मैं तुम्हें समझने के लिए तैयार नहीं। तुम मेरे आंसुओं को समझो, मेरे स्थिति को समझो। हम तुम्हें नहीं समझेंगे, परमात्मा को कहेंगे। और जब भी कोई इमोशनल होता है, मैंने कहा ना आपको, बुद्धि बंद हो जाती इमोशन में। समझ की बातें हैं। देखो, खोजो। सच्ची दिल वाली ही आत्मा है। आत्मा का पहला गुण है सच्चे दिल। जैसे गलती से भी दिल में झूठ आ जाता है, आत्मा चली जाती। भल गाली पड़े, डांट मिले, सच्चा रहना होता है। जब आप परमात्मा से सच्चे रहते हो, तभी आत्मा हो, यह सिद्ध हो जाएगा। समझ रहे? सारी देखो, परमात्मा से सच्चे रहते हो क्या? क्या सच्चा रहना? जो मन में आया उसको सुनाया,
बाबा हमारे मन में इनके प्रति ऐसे ऐसे आया, बुरा आया तो क्षमा मांगना। बाबा हम क्षमा चाहते, आपको समर्पण करते। अच्छा आया तो बाबा तूने इनके प्रति हमारे मन में अच्छा लाया, पदम गुणा शुक्रिया आपके, आपको अर्पण समर्पण। समझ है, पहले आत्मा बनो, तभी आगे की यात्रा होगी। हाँ, किसी मनुष्य में परमात्मा आत्मा डाल सकता है, पॉसिबिलिटी है। जैसे इस ड्रामा में, अति तमो प्रधान ड्रामा में कुछ भी हो सकता है, ये तुम्हें पता है। उसी प्रकार से किसी मनुष्य में वो आत्मा डाल सकता है, पर मनुष्य अगर बदलने के लिए राजी नहीं है तो वो आत्मा नहीं रख पाएगा। वो आत्मा हमेशा देता है हर किसी को, तुम्हारी आत्मा करके, पर तुम उसे टिकाते नहीं, फिर आत्मा खो जाती है। आत्मा खोने के बाद क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं। समझ की बात है सारी। सच्चे दिल पहली धारणा है, परमात्मा से संभल कर रहना। उसके प्रति अगर दिल में खोट आया तो आत्मा गई। कितना भी पुरुषार्थ का नाटक करो, दिखावा करो, आत्मा गई। समझ की बात है सारी। संभल कर रहो। गफलत नहीं करो। यह प्रोग्रामिंग है कि सच्चे दिल मन आत्मा, ये सच्चाई है। ये आत्मा के अंदर प्रोग्रामिंग है। आत्मा ने ही कहा है परमात्मा को कि हे मेरे परम पिता, जिस दिन मेरी दिल झूठी हो जाएगी तेरे प्रति, मेरा अस्तित्व नहीं रखना। यह आत्मा ने किया हुआ वायदा है। इसलिए भल वो डांटे, चिल्लाए, पर सच्चा रहना पड़ेगा। सच्चे दिल पर ही साहिब राजी। तू मुझ पर कितना भी संशय उठा, आत्मा नहीं जाएगी। तू समर्पण कर या ना कर, आत्मा नहीं जाएगी। तू श्रीमत पर चल या ना चल, आत्मा नहीं जाएगी। पर सच्ची दिल गई कि आत्मा गई। संभल कर रहना। सारा सच्ची दिल का खेल है। अभी यह तो मेरे हाथ में नहीं है ना। मैं कहता हूं ना, निश्चय बुद्धि मेरे हाथ में है। निश्चय बिठाना, समर्पण कराना मेरे हाथ में है। श्रीमत पर भी मैं ही चलाता हूं, तुम नहीं चल सकते। किसी की कैपेसिटी नहीं मेरी श्रीमत पालन करने की। संसार में कोई नहीं जन्मा, जन्मा ही नहीं। इसलिए इनको कहा ना, श्रीमत की भी अटैचमेंट नहीं रखो। वो मेरे हाथ में है बच्चे, चिंता नहीं करो। पालन करनी है ना, मैं सदा कराऊंगा। तुम्हारे हाथ में सिर्फ है सच्ची दिल, जो मेरा टॉपिक नहीं है।
जो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। सच्चे दिल मेरा सब्जेक्ट नहीं है। समझ की बात है। जो मन में आया परमात्मा को सुनाया बच्चे के रूप में, बाबा ऐसे ऐसे मन में आया, इनके प्रति ये आया, उनके प्रति वो आया। सच्चे दिल, तुम इसे नजरअंदाज कर देते हो, छोड़ देते हो, आत्मा खो जाती है। तत्क्षण सच्चे दिल। अभी यह बनना तो आसान है ना, सच्चे दिल, तो फिर बनते क्यों नहीं? सभी मनुष्य होंगे तो नहीं बनेंगे। मनुष्य में सच्चे दिल की धारणा नहीं है। आत्माएं होंगे तो बनेंगे। और बनना क्या है हम। समझ की बात है। और सच्चे दिल पर अगर कोई मनुष्य भी चले ना, तो भी शायद परमात्मा उसमें आत्मा डाल दे। सच्चे दिल। Will you please stop this? Otherwise, I will stop this Vani. Don't cry in front of me in your emotions. I hate this. आपकी भावना भाव मेरे सामने नहीं चाहिए। ये क्लास है। थोड़ा हुआ ठीक है। समझ। परमात्मा जो आपको रिपेयर करता है ना, ठीक करता है ना, आपका मेंटेनेंस करता है ना, जब आप भावना भाव में रोते हो तो समाप्त हो जाता है आपका मेंटेनेंस। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। समझ है। सारे सच्चे दिल तुम्हारे हाथ में है। और उसमें क्या रोना, उसमें क्या परेशान होना। ऐसे है वैसे है, ये मन में आया वो मन में आया, ये बुद्धि में आया वो बुद्धि में आया। जिसका सुनाओगे ना वो शुद्ध होगा। कर्मों का सुनाया कर्म शुद्ध, वाणी का सुनाया वाणी शुद्ध, दृष्टि का सुनाया इनकी ओर ऐसी दृष्टि गई बाबा, दृष्टि शुद्ध। मन का सुनाया मन ठीक, मन शुद्ध, मन पवित्र। बुद्धि का सुनाया बुद्धि पवित्र, बाबा ऐसे विजन आया। संस्कार का सुनाया संस्कार पवित्र, शांति का सुनाया शांति पवित्र। बाबा मन में अशांति आई ये सुनकर। पवित्रता का सुनाया पवित्रता पवित्र। जिस गुण शक्ति का सुनाओगे अंदर के वो पवित्र हो जाएगी। जिस कर्मेंद्रिय का सुनाओगे वो शुद्ध हो जाएंगे। मर्जी आपकी। वृत्ति का सुनाया वृत्ति पवित्र। वाइब्रेशंस का सुनाया बाबा अभी हम डिस्टर्ब है, हमसे ऐसे डिस्टर्बेंस के वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, हम आपको अर्पण
समर्पण करते हैं। वाइब्रेशंस पवित्र, भाव का सुनाया, भाव पवित्र। बाबा मेरा भाव ठीक नहीं है, सुना तो सही। स्थिति का सुनाया, स्थिति पवित्र, ऊंची। ये तो सच्चे दिल है कि हमारी स्थिति है या नहीं है, हमारा भाव कैसा है, हमारी वृत्ति कैसे, हमारे वाइब्रेशंस कैसे, हमारे संकल्प कैसे, सुनाना ही तो है। क्या वो भी मैं कान लगाकर सुनूं बिना आवाज के? मन ही मन सुनाना ही तो है। मन में काम विकार आया, बाबा मन में काम विकार के संकल्प आए, क्रोध आया सुनाया, लोभ आया सुनाया, मोह आया, अहंकार आया सुनाया, इरिटेशन, नाराजगी, उदासी, डिस्टर्बेंस आया सुनाया, किसी के प्रति कुछ आया सुनाया, अपना कुछ हो सुनाया। सुनाना ही तो है। पुरुषार्थ से कुछ नहीं होता, सुनाने से सब होता है। तेरे पुरुषार्थ से कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस विकर्म विनाश होते, क्योंकि तू आत्मिक स्थिति में मुझे याद करता है, मूल स्वरूप याद में याद करता है, सकाश में याद करता है, विकर्म विनाश होते हैं। और कुछ नहीं होता पुरुषार्थ से। तू सुना मैं बना दूंगा, पर तू सुनाता नहीं। मुझे नहीं साकार में, निराकार में, आकार में, बस सुनाना है। समझ है? मैं सुनने के लिए ही तो बैठा हूं, संसार का नहीं। संसार का किसी ने कुछ सुनाया, याद रखना, याद रखना। किसी ने कहा ना मेरा घर ठीक हो जाए, उजाड़ दूंगा, परिवार ठीक हो जाए, मार दूंगा, धन ठीक हो जाए, जो है ना वो भी छीन लूंगा। संसार की कोई बात सुनाए तो याद रखना, शरीर ठीक करो, छुड़वा दूंगा। सीधे कहता हूं, तेरा नौकर हो क्या मैं? तेरे संसार की बातें सुनने के लिए और ठीक करने के लिए तूने मुझे नौकर समझ के रखा है। समझ रहे हैं? बहुत है जिन्होंने परमात्मा को नौकर बनाया है। उसने कह क्या दिया? आई एम दी मोस्ट ओबीडियंट वर्ल्ड सर्वेंट। नौकर बना दिया है। शर्म आनी चाहिए। सुदामा ने कुछ सुनाया क्या? समझ की बात है सारी। परमात्मा कोई संसार सुनने के लिए आया है क्या? समझ है सारी। समझते नहीं है बच्चे। परमात्मा किस लिए आया है? यहां पर आत्मा की बातें सुनने के लिए ना। तो आत्मा अपनी मन की बात बोले, बुद्धि संस्कार की बात बोले,
गुण शक्तियों की, दिव्य गुणों की, कर्मेंद्रियों की, कर्मों की बात बोले। संसार की बात सुनने के लिए मैं नहीं हूं यहां पर। अंतिम फॉर्मूला है, सच्ची दिल से जो मन में आए, बुद्धि में आए, संस्कार में आए, कर्मों में, वाणी में, दृष्टि में आए, कर्मों से लेकर स्थिति तक जो तुम्हें याद आए सुनाते रहो। और कल्याण करो। तुम्हारे हाथ में सिर्फ सच्ची दिल है, बाकी कुछ भी नहीं। तुम तुम्हारा पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते। तुम तुम्हारी स्थिति भी नहीं बना सकते। पॉसिबल नहीं है कुछ भी। समझ की बात है। बस सच्ची दिल तुम्हारे हाथ में है। श्रीमत पर चलना भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। सच्ची दिल पहला सब्जेक्ट है। जब पक्का होगा तब बताना मुझे कि बाबा सच्ची दिल का सब्जेक्ट पक्का हो गया। मरने से पहले करना, वरना झूठे बनकर ही मरोगे। और ऐसे नहीं, लंबा समय लो। पता नहीं ना कब आखिरी दिन है शरीर का। यात्रा तो बहुत लंबी है। उसके बाद फिर निश्चय बुद्धि बनाना है मुझे। निश्चय बुद्धि पक्के होने के बाद फिर समर्पण करोगे। जिनको निश्चय है कि बाबा ही बैठा है, वो संसार में नहीं बैठ सकते है सुनने वाले। निश्चय नहीं है ना, इसलिए संसार में बैठे। किसी को निश्चय हो जाए परमात्मा आया है और संसार में रहे, पॉसिबल ही नहीं है। हो ही नहीं सकता कि आत्मा संसार में रहे। और आखिरी है श्रीमत। और श्रीमत जब जमा करोगे तभी बच्चे गुण आएंगे। याद से विकर्म विनाश होते हैं और श्रीमत जमा करने से सर्वगुण संपन्न और संपूर्ण बनते हैं। ये कोई क्लीनिंग चार्जिंग से नहीं बनोगे। सर्वगुण संपन्न और संपूर्ण। समझदार कहेगा अभी इसी सेकंड बाबा सच्चे दिल हो गई। ना समझ कहेगा हाँ बाबा जल्दी ही हो जाएंगे। नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं, नहीं हो सकते। बन गए बाबा सच्चे दिल वाले। यह है समझदार। कोई कहेंगे हाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। सच्चे दिल की प्रैक्टिस, कोशिश कर रहे हैं। सच्चे दिल के लिए कोशिश, प्रयास कर रहे हैं। सच्चे दिल के लिए प्रयास, ये बना जाता है, इसका कोई प्रयास नहीं। सच्चे दिल वाले बनो और अपना कल्याण करो। सभी का कल्याण हो। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते। सच्चे दिल वाले बनो और अपना कल्याण करो। ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम की भी पदम 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 गुणा, याद, प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा
अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा, पदम गुणा, पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।